रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मदीहा अलमास खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया। आज का बयानिया होगा पंजाब हुकूमत के 100 दिन, पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक और बिजली के डे व्हीकल बिल पर। टिकटॉक बनाने के लिए भी मेहनत चाहिए होती है, मुल्क को चलने दे। 100 दिनों में जो काम किए हैं वो ये 300 दिनों में भी नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब के इख्तितामी बजट सेशन से खिताब करते हुए अपनी कारकर्दगी तो खूब गिनवाई, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या पंजाब के अवाम मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? मरियम नवाज की तकरीर के दरमियान ऑपोजिशन ने खूब शोर शराबा भी किया। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की अफवाहों जो हैं इस पर गर्दिश कर रही हैं। जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि असीर बानी चेयरमैन भी इन खबरों से परेशान हैं और उन्होंने इस बात का नोटिस ले लिया है। मौजूदा क़यादत पुरानी क़यादत पर इल्ज़ामात और पुरानी क़यादत मौजूदा को चूहा करार दे रही है। और आखिर में हम बात करेंगे बिजली के बड़े बड़े बिलों की। महंगी बिजली ने आवाम की चीखें तो पहले ही निकाल दी थी। बिजली के बिल जो आना शुरू हो रहे हैं, आवाम बिलबिला उठे हैं। गर्मी की शिद्दत, लोड शेडिंग और बिजली के बिल, आवाम सड़कों पर आने के लिए मजबूर हैं। मुल्क भर के ताजरों ने पहले ही पीर के दिन बिजली बिलों पर एहतजाज की कॉल दे दी है और उधर IMF ने बिजली और गैस की कीमत पर डू मोर का मुतालिबा कर दिया है। ऐसे में हुकूमत के लिए क्या दुगनी परेशानी खड़ी हो गई है? इस तमाम तर मामलात पर हम बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर लोगों का पैनल मौजूद है। जनाब शौकत यूसुफजई साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनके साथ मौजूद हैं सेनेटर ताहिर खलील सिंधु साहब हुक्मरान जमात से, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब नादिर गबोल साहब। सिंधु साहब की तरफ बढ़ती हूँ। सिंधु साहब, आपसे मेरा ये सवाल है प्रोग्राम के आगाज़ में कि अरकान की ख़ास तौर पे हम बात करेंगे अपोजिशन लीडर बुचर साहब से जो मरात वापस ली गई हैं, और साथ साथ 11 अरकान ऐसे भी हैं जिनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई है। क्यों ऐसा किया गया? ऐसी क्या नौबत क्या आ गई थी कि आपने उनसे मरात वापस ले ली, उनकी मेंबरशिप जो है उसको कैंसिल किया जा रहा है? जी, इसलिए कि इन्होंने ज़ाती तौर पे आपके साथ चूँकि मेरे भाई बैठे हैं शौकत यूसुफजई साहब, इंतहाई काबिल एहतराम, बहुत ज़्यादा अखलाकी तौर पर दिवालियापन का शिकार हो गए हम। माली तौर पर जो दिवालियापन होता है वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन अखलाकियात की इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे असम्बली में मस्ती ने बदमस्ती की और उसके बाद कल इन्होंने नंगी गालियाँ वहाँ पर दी हैं। क्या ये हमारी मतलब है वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़? तो इस तरह से करेंगे। हमें भी निकाला गया था, लेकिन हम इस लेवल पे कभी भी बिलो द बेल्ट जाके गुफ्तगू नहीं कर सकते। वहाँ माएँ बहनें, हमारी बेटियाँ बैठी सारी बैठी होती हैं, और इस लेवल पे जाके कि आप गालियाँ देना शुरू हो जाए किसी को, नो, दिस इज़ नॉट द सियासत, दिस इज़ नॉट द पॉलिटिक्स। आज वो सोशल वैल्यूज़ को ख़त्म नहीं होना चाहिए, और ये जो अखलाकी दिवालियापन है ये इसको ख़त्म, हम उस तरफ जा रहे हैं। सिचुएशन गोइंग फ्राम बैड टू वर्स्ट एक्चुअली, तो दैट्स वाई उनकी जो है की गई। लेकिन उसके लिए कमेटी बना दी है, एथिक्स कमेटी, और वो अभी इनका फैसला करेगी कि मतलब कि कितने दिनों के लिए सेशन के बाहर रखना है। हम भी बाहर रहे हैं, कोई बात नहीं ऐसी, लेकिन हम इस हद तक कभी नहीं जाते। मैं 4 दफ़ा पंजाब में रहा हूँ, 3 दफ़ा मिनिस्टर रहा हूँ, अपोजिशन में भी रहा हूँ, लेकिन ये नहीं होता कि कभी भी मतलब हम इनके खिलाफ या किसी भी अपनी माँ बहन के खिलाफ किसी इस किस्म की बात करें, और फिर ये तो रवायात के खिलाफ हो गया ना सारा कुछ। दिस इज़ द रीज़न। और स्पीकर हैज़ द पावर, स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, उसको पता है कि मैंने किस तरह से चलाना है। और मलिक अहमद खान तो बड़ा डिसेंट आदमी है जो हमारा स्पीकर है। क्या कहेंगे इस पे? क्यों आपकी जानिब से ये जो रवैया है काबिल मुज़म्मत है, जिस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है असेंबली फ्लोर पे खड़े होके, वाकई इसकी मुज़म्मत जितनी भी की जाए वो कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गालिम गलोच की इजाज़त तो खैर किसी को भी नहीं होनी चाहिए, और लेकिन ये कि जमहूरियत के अंदर अपनी बात आप कर सकते हैं। बदकिस्मती ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जब हम हुकूमत में होते हैं तो फिर हम अपोजिशन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, और यही वो रवैया होता है जब आप मुसलसल दबाते रहें, मुसलसल उनको माइक नहीं देते हैं, इजाज़त नहीं देंगे बात करने की, तो उससे बात बिगड़ जाती है। फिर आप देखें कि जो हुकूमती रवैया है उसको भी आप देखें कि बार बार आप ताने देते हैं, बार बार आप वो करते हैं, तो डेफिनेटली इंसान रिएक्ट करता है। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि जी फ्लोर ऑफ द हाउस आप खड़े होकर आप गालियाँ दें आप किसी को। ये तो वहाँ पे दी जाती है जहाँ आपके पास दलाइल ख़त्म हो जाते हैं। तो गाली गलौज किसी तरफ से भी हुई है तो काबिल मज़म्मत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, हमें जमहूरी रवैयों को अपनाने की ज़रूरत है। इस मुल्क के अंदर बहुत सी खराबियाँ हो गई हैं, बहुत से मुश्किलात से दो चार ये मुल्क है। इस वक्त हम अपना बजट तक पेश नहीं कर सकते। IMF ने बजट ला के दे दिया कि ये पेश करें। अब आप देखें इस बजट के अंदर, आप देखें कि जो आगे चल के होगा क्या। पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी गई, यहाँ तक कि डबल रोटी और जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं उनकी कीमतें भी बढ़ गई।
फिर आप प्रॉपर्टी के ऊपर मजीद टैक्सेस लगाए। जो तनख्वाहदार तबके, आपको क्या है बेचारे, पाकिस्तान में कोई ऐसा काम तो होना चाहिए ना। मुझे कल कोई कह रहा था कि यार ये जो सोलर आप क्यों नहीं लगाते हैं, तो मैं हाँ साहब, मुझे कहता हाँ आपको पता है सोलर कुछ दिन लगेगा, फिर उसके बाद उस पर टैक्स लग जाएंगे, तो बात हुई। जो मराद यानी हजम होती ही नहीं है ये मराद कि किसी पाकिस्तानी को कोई सहूलत मिले। अब तनख्वाहदार बंदा जो है वो अगर 1 लाख भी तनख्वाह लेता है ना तो नहीं पूरा होता है, बहुत मुश्किलात हैं। यहाँ 50,000 के ऊपर भी टैक्स लग गया। तो अब मुझे बताएं कि एक बंदा अगर किराए के घर में रहता है तो अगर वो 50,000 भी ले रहा है या 1 लाख भी ले रहा है तो वो कहाँ से गवर्नमेंट को टैक्स? ऑलरेडी जो चीजें खरीद रहा है उस पर टैक्स दे रहा है, साबुन के टीके पे टैक्स दे रहा है, सर्फ खरीद रहा है टैक्स अदा हो रहा है इनडायरेक्टली। तो ये जो है ना, गवर्नमेंट कोई नहीं सोच रही आवाम के बारे में। ये जो रवैया इन्होंने अपनाया है कि जी कोई मरे तो मरे, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो खुशहाल रहे और जो गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं वो खुश रहें। तो ये जो रवैया है मेरे ख्याल से मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। मैं जब ये बजट का वो देखा, मैंने काफी दिनों से मैं स्टडी कर रहा था लेकिन अब चूंकि 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होगा तो ठीक है। IMF तो 2 और का मजीद मुतालबा कर रही है। अब गैस और जो बिजली की कीमतें मजीद बढ़ाने का मुतालबा IMF की जानिब से किया जा रहा है। नादिर कबूल साहब, अब बजट को लेकर के आप पहले नाराज थे, फिर आपको मना लिया गया, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, मुतालबात थे, उनको किसी न किसी तरह से हुकूमत ने मंजूर किया, लेकिन ये जो महंगाई का मलबा है, क्या अपने सर लेंगे आप इसको? देखें, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पूरी तरह से तो दूर नहीं हुए। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात यही थे कि जो बजट है वो फैसिलिटेट करता है सरमायादारों को और पैसे वाले इंडस्ट्रियलिस्ट को, ज़मींदारों को, मगर जो किसान है, जो उन फैक्ट्रीज़ में जो मज़दूर है, जो आम लेबर तबका है, उसको कोई रिलीफ नहीं दिया गया। और इसी वजह से हम वोट नहीं देना चाह रहे थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने काफ़ी तनकीद भी की असेंबली फ्लोर पे। आसिफा साहिबा की भी जो पहली स्पीच थी, उन्होंने पहली स्पीच की ही इस बजट की वजह से, जो कि आवाम की रिलीफ देने में कोई ऐसा इन्होंने कोई इकदाम नहीं पेश किए हैं। मगर मजबूरी है हमारी इस वक्त कि हम, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है ऑलरेडी इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार है, सिक्योरिटी थ्रेट्स अपनी जगह है, IMF का प्रेशर अपनी जगह है, तो मजीद बजट तो मैं बात कर रही हूँ, सपोर्ट तो किया है ना इस बजट में आपने, हुकूमत का साथ तो दिया है ना, तो फिर अल्टीमेटली महंगाई का मलबा जो है वो आपके सर भी आता है, अवाम तो डालेंगे। देखिए, हमारी जो 2 हुकूमतें हैं वो सिंध में और बलूचिस्तान में है। सिंध और बलूचिस्तान दोनों में हम जो कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को फ्री बिजली दी जाए, आवाम के ऊपर जो सबसे गरीब तबका है उस पर टैक्सेस नहीं बढ़ा जाए, और जो लेबर तबका है उनकी जो तनख्वाहें सबसे ज़्यादा सिंध सूबे में ही प्रपोज की गई हैं। तो हम जहाँ पे कर सकते हैं, आवाम को रिलीफ दे सकते हैं, वहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं। वफाक में हमारी मजबूरी थी, हमें गवर्नमेंट चलाने के लिए। कबूल साहब, आप मजबूरी का लफ्ज़ 2 बार इस्तेमाल कर चुके हैं, ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी? मोहसिन शाहनवाज मजबूरी ये है ना कि अगर उनकी स्टेटमेंट जो है वो आपको याद दिलाती चलो, उन्होंने कहा कि फिर हम दोनों को, नून लीग को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डयाला जेल में जाना पड़ेगा। देखिए, जो रिवायत रही है वो तो अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरी रही है कि जो भी हुकूमत में आता है उसको बाद में जेल में जाना ही पड़ता है। आसिफ ज़रदारी साहब जो आज सदर हाउस में बैठे हुए हैं वो ऐसे तो नहीं सदर प्रेसिडेंट हाउस में गए, वो जेल काट कर ही गए हैं। तो ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में है कि आप कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस में होते हैं, कभी प्रेसिडेंट हाउस में होते हैं, फिर जेल जाना होता है। सियासतदान का कहते हैं ना कि सियासतदान का जो ससुराल है वो जेल ही होता है। ये एक बदकिस्मती है, मगर एक ये कड़वा और सच भी है, हकीकत भी है। तो अडियाला में कौन जाएगा देखते हैं। फिलहाल तो जिन्होंने पाकिस्तान को इस मुश्किल खड्डे में धकेला है वो फिलहाल अडियाला जेल में है और वो डील करने सिंधु साहब, अब ये कहा जा रहा है, गबोल साहब कह रहे हैं कि जो हुकूमत में होता है, जो वजारत उज़्मा की कुर्सी पे होता है, फिर उसके बाद उसको जेल में जाना पड़ता है। क्यों आप इनको भी डरा रहे हैं? ये आपकी तरफ इशारे कर रहे हैं, हो क्या रहा है? गबोल साहब भाई हैं, बदकिस्मती है हमारे इस सियासत की कि बेवजह मुकदमात लोगों पे बना दिए जाते हैं, जिनमें से कुछ सच होते हैं, कुछ नहीं होते। लेकिन ये कल्चर, लेकिन कुछ कल्चर ऐसे हैं जिनको ख़त्म भी होना चाहिए। मतलब ये जिस तरह अभी बात कर रहे थे कि बोल साहब के जो जेल में, डयाला जेल में बैठे हैं, आपको पता है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा था खान साहब ने कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो उसके रिपरकशंस देखेंगे क्या होगा यहाँ पे। और फिर वही हुआ, 200 से ज़ायद फौजी तनसीबात पे इन्होंने हमला कर दिया। आज तक ठीक है, आप कहते हैं, हम भी इतराज़ करते हैं, बहुत सारी बातों पर करते हैं, बट आप सख्त से सख्त बात भी नर्म लफ्ज़ों में कह सकते हैं।
तो बाकी कोई नहीं, ये जेल या रेल ये तो कोई मौलाना नसरुल्लाह खान जो होते थे, मौलाना कह रहा हूँ, नसरुल्लाह खान साहब बहुत बड़े बाबा जमहूरी हम उनको कहते थे, तो वो हमेशा कहते थे कि वो बंदा सियासतदार ही नहीं है जो कभी जेल में नहीं गया या रेल में नहीं गया। तो ये तो चलता रहता है, कोई बात नहीं ऐसी, दिस इज द पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। बट किसी को बेगुनाह किसी बंदे को जेल में नहीं जाना चाहिए, ये मैं ज़ाती तौर पे आपसे, कोई भी हो अगर उसने कोई गुनाह नहीं किया तो उसको जेल में नहीं जाना चाहिए। अगर किया तो फिर अदालतें जाने और फिर बंदा जाने और मेरिट पे जो भी हो फैसले हों। इसमें हमारी जुडिशरी का भी बहुत बड़ा रोल होना चाहिए कि जो भी जजमेंट्स हैं जो भी है वट एवर। आजकल देखिए ये चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ बात करते थे मेरे भाई शौकत यूसुफ सईद की जमात वाले, इस्लामाबाद वाले, आजकल इनको धड़ा उनसे रिलीफ मिलता है, सुबह इनका केस जाता है, शाम को लगा होता है दूसरे दिन। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, स्पीडी इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरा ये जेल में जो बात दूसरी कर रहे हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ है जो 9 मई वाले मुकदमात हैं। ठीक है, तो आज ये स्टे मुकदमात के सच्चा होना जरूरी है जेल में जाने के लिए। तो फिर बानी पीटीआई पे जो मुकदमात है वो सच्चे मुकदमात की वजह से जेल में है? जी आप देखें जो उसका था अपना, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं अपना नैब वाले, वो जो मलक रियाज ने जो कितने मिलियन 190 मिलियन पाउंड जो थ्रू सुप्रीम कोर्ट के करके आप नैब की बातें कर रहे हैं। आपके इत्तेहादी, आपकी हुकूमत के इत्तेहादी जो है वो तो नैब को खत्म करने के असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नैब को होना ही नहीं चाहिए। हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है आसिफ अली ज़रदारी साहब, बिलावल साहब, आसफा साहब, गबोल साहब, बहुत काबिल एहतराम है। और इन दोनों पार्टियों की, हमारी पार्टी की और इनकी पार्टी की एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पीपल्स पार्टी को आपको पता है कितने शहीदों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इसी तरह मियां नवाशी को ज़बरदस्ती जलावतन किया जाता है, उसकी बेटी को उसके सामने गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसके भाई को 44 माह हमजा साहब जेल में रहते हैं, मियाँ शबाशी साहब जेल में रहते हैं। तो मतलब सारे बेबुनियाद मुकदमा अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट कर देती है, उनको बाद में बरी करती है। लेकिन हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज डेज एंड फॉर दोज मंथ्स एंड फॉर दोज ईयर्स के जो इस तरह से होते हैं। तो प्रॉब्लम इज दैट अभी ये जो कल भी हुआ है, मैं अगर उसके पर्सनली मेरा व्यू कुछ और हो सकता है, लेकिन ये इद्दत और मुद्दत का केस, इनकी ना इद्दत पूरी हुई थी ना मुद्दत पूरी हुई, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैं पर्सनली मेरा उसके बारे में कुछ और व्यू है, मेरी ये जमात का व्यू या कोई और हो सकता है। तो ये अगर कोई ठीक है, अगर किसी ने जुर्म किया तो वो सजा भुगते, अगर नहीं किया तो उसको बाहर आना चाहिए, सिंपल। अच्छा, शौकत यूसुफ सईद साहब वो कह रहे हैं कि सजाएं बिल्कुल सही हो रही हैं, और इद्दत में निकाह केस के हवाले से उन्होंने कहा कि ना इद्दत पूरी हुई थी ना मुद्दत पूरी हुई थी। और दूसरी जानिब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो फूट और तकसीम है, इस पर क्या कहेंगे आप? किस तरह से मुकाबला करेंगे इन लोगों का, इन लोगों के इल्ज़ामात का, इनकी बातों का? आपकी अपनी पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तैयारियाँ हो रही हैं? देखिए, जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है वो तो ज़ाहिर हम इनसे कोई एनआरओ तो हम मांग नहीं रहे हैं, ना इमरान खान एनआरओ मांगेगा कभी। वो बड़ी बहादुरी के साथ उसको फेस भी कर रहा है, और सिर्फ ये हम जैसी गुजारिश करेंगे कि ट्रायल तेज करें, बेशक सजाएं दें लेकिन ट्रायल तेज करें। और बाकी इनसे हमने क्या पूछना है कि आप ये सही है गलत है, ये तो सारी दुनिया जानती है कि सारे केसेस गलत हैं, बोगस केसेस बने। अब इद्दत केस को आप देखें, कितनी शर्मनाक बात है, ये इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और वो लोग भी ये कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल मजाक है। बहुत सारे इनके अपने पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि ये मजाक है। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान वैसे ही बड़े मुश्किल में है, और ऐसे ऐसे चीज़ें करके ना ये कुछ अच्छा नाम नहीं कमा रहे हैं। बहरहाल इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। पहले पाकिस्तान तो मुश्किल में है, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के अंदर जो फूट और तकसीम का इस वक्त आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकार है। अब आपके बानी जो हैं उन्होंने जेल के अंदर से इस बात का नोटिस लिया है। अब एक बड़े इस्तीफे के बाद दूसरा बड़ा इस्तीफा आ जाना, फिर मजीद अरकान के इस्तीफों की तैयारियां, इस पर मैं जानना चाहती हूँ क्या हो क्या रहा है पार्टी के अंदर? देखिए, मैं मुझे क्यों मेरा मुंह खुलवा ले, मैं खुद भी सुबह से मैंने एक वीडियो तैयार कर ली है और मैंने उसमें स्ट्रांगली कंडेम किया है कि वो लोग जो बाद में पार्टी में शामिल हुए या पुराने लोग हैं और आपस में अभी सिर्फ ओहदों के लिए अगर उनकी बातचीत चल रही है, उस पर अगर ये झगड़े हो रहे हैं तो ये बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि हमारा सबसे अवलीन जो तरजीह है वो इमरान खान को जेल से बाहर करना है और उसी के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इस तरह की जो बातें हैं, पहले तो कल से भी वो कह रहे हैं कि जी हमारे अंदर कोई इख्तिलाफात नहीं है, पार्टी ये कह रही है, और सीनियर लोग भी ये कह रहे हैं कि इख्तिलाफात नहीं है। और अयूब साहब जो है वो खुद अपनी मर्जी से उन्होंने इस्तीफा दिया है, और वो इसलिए दिया है कि वो अपोजिशन में अपना रोल अदा करना चाहते हैं, तो ड्यूल वो नहीं रखना चाहते अपने साथ, तो ये उनकी अपनी मर्जी है। बाकी जो एक आधा की तरफ से अगर कोई इख्तिलाफी नोट आ रहा है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए PMLN के अंदर कितने लोग इख्तिलाफात कर रहे हैं। मोहम्मद जुबैर को देखें, उसने क्या क्या इंकिशाफात नहीं किए हैं। ये इंकिशाफात तो अभी PTI की तरफ से तो कोई इंकिशाफ नहीं आया है,
लेकिन आप उधर से देखें तो मुफ्ता इस्माइल, ये सारे या तो उनको निकाल दे पार्टी से, अगर पार्टी से नहीं निकालते तो फिर तो जाहिर है वो जो बात कर रहे हैं उनको डिनाई भी नहीं किया इन्होंने। शौकत यूसुफ से साहब, पूरे पाकिस्तान की तो खैर बाद में बात करते हैं, जहाँ से आपकी हुकूमत है जिस सूबे के अंदर, उस सूबे में जो पुलिस है, ये आप वहाँ के जो वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने जब नई वज़ारत आला के मनसब पर फाइज हुए थे तो उन्होंने खिताब किया था, लोगों से कहा था कि आप किसी को रिश्वत मांगे तो आप उसका सर फाड़ दो, मैं इजाज़त देता हूँ। ये तो सूरत हाल है, लेकिन उनकी आवाम ने तो सुनी नहीं। मुझे लगता है KP के पुलिस ने सुन ली है। वो कहते हैं ना कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। कहा क्या गया था अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से, पहले अपने नाज़रीन को वो शॉर्ट सुनवाते हैं। सर फाड़ दो जो रिश्वत मांगे, ये वज़ीर आला की तरफ से कहा गया था। अब KP के पुलिस जो है उसने अपने वज़ीर आला जो हैं उनकी बात सुन ली है। उनकी जानिब से हमारे एंकर पर्सन है हमारे प्रोग्राम के, जब वो वहाँ पे गए, एक थाने के अंदर बिजली चोरी हो रही थी, वहाँ पे जब उन्होंने जाके प्रोग्राम करने की कोशिश की तो पूरी टीम पे तशद्दुद किया गया है, एंकर का सर फाड़ दिया गया है, एंकर इस वक्त क्रिटिकल हालत में है। शौकत यूसुफ सही साहब क्या कमेंट करेंगे इस पर आप? देखिए, मेरे ख्याल से सहाफत का अपना एक फरीज़ा होता है और मैं खुद 18 साल तक सहाफत की है। हम जहाँ भी जाते थे पहले इजाज़त तलब करते थे कि जी हमने ये कवरेज करनी है, ठीक है, मुझे नहीं पता, ताकि बिजली चोरी हो रही है तो वो खत्म कर दी जाए, उसके बाद फिर जाके वहाँ पे एंकर अपना काम करे, रिपोर्टिंग करे, वहाँ पे सूरत हाल क्या है। देखिए, अगर ये किसी भी दुनिया में अगर इस तरह की इजाज़त है तो मैं तो उसकी डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैं तो खुद इस वक्त सहाफत में नहीं हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर सहाफ़ियों को तो आज़ादी होनी चाहिए और मैं तो उसके हक़ में हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जो सिखाया जाता था कि आप जो है ना किसी भी जगह आप कवरेज करना चाहें तो पहले इजाज़त ज़रूर लें, ये हमें सिखाया जाता है जर्नलिज्म में। मैं चूंकि गांव में था, मुझे इल्म नहीं है कि क्या हुआ है, वाक़या का मुझे नहीं इल्म है, अगर है तो मैं खुद भी उनके पास चला जाऊंगा। सर, जर्नलिज्म में ये भी सिखाया जाता है आपको, जर्नलिज्म मैंने भी सीखी है। आप अपनी जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं कि जो हक और सच है आपने वो आवाम को दिखाना है, वो सामने लेके आना है, और अगर वहां पर जर्नलिस्ट पहुंच जाता है तो डजंट मीन कि आप उसको छुपाने के लिए अपनी करतूतों को आप उस पर इतना बेईमाना तशद्दुद करें। क्या कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे जो मुलव्विस नासिर है? मैं कोई उनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, अगर किया है तो गलत किया है, मैं तो आपसे कह रहा हूँ। मुझे नहीं इस वाक़े का इल्म नहीं है, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि वो अगर हुआ है गलत किया है, लेकिन हमें खुद भी अपना एहतसाब करना होगा। जिस तरीके से बहुत सारे चैनल सिर्फ अपने रेटिंग बढ़ाने के लिए बहुत सारी जगहों पे आप देखिए ना, ख़वातीन के अंदर घुस जाते हैं, क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं और वो बहुत अच्छी है, मतलब मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट भी करता हूँ। कभी कभी मैं बैठता हूँ, देखता हूँ रिपोर्ट्स वगैरह। सर, आप रेटिंग को छोड़ें, आप रेटिंग को छोड़ें। थाने के अंदर बिजली चोरी हो रही थी, मैं आपको बताती हूँ, उस थाने के अंदर KPK के बिजली चोरी हो रही थी। जब हम तक ये खबर पहुंची तो बावसूख ज़राए से वहाँ पे जब हमारा एंकर पहुंचा, उसने रिपोर्टिंग करने की कोशिश की, अपने अवाम तक ये हक़ाइक़ पहुँचाने की कोशिश की, तो तब ये तमाम तर सूरत हाल हुई। इसमें रेटिंग का सीन कहाँ? मैंने आपसे कहा कि मैं कोई उनका तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, उनका तर्जुमान हूँ। बिजली चोरी हो रही है तो बिल्कुल वो उनको सजा भी मिलनी चाहिए। जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था, मैं तो महज ये कह रही हूँ कि आवाम ने तो सुनी नहीं सर फाड़ने की, लेकिन KPK पुलिस ने जरूर सुन ली है और सहाबियों के सर फाड़ने शुरू कर दिए गए। नाजरीन ग्रामी, प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाजरीन, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में बात करेंगे मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जो वज़ारत आला के 100 दिन हैं, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि मैंने जो 100 दिन में किया है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, ये लोग 300 दिनों में भी वो नहीं कर सकते हैं। तो गबोल साहब क्या कहेंगे इस कॉन्फिडेंस पे, और जो उन्होंने डिलीवर किया बहरहाल पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है, वो कह रही हैं कि आप अपने सूबों को देख लें, मेरा सूबा देख लें, मेरी कारकर्दगी बहुत बेहतर है। देखिए, हमें बहुत खुशी हुई थी जब मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला बनी थी, किसी भी सूबे की पहली वज़ीर आला थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे कि आपको पता है कि हमेशा से ख़वातीन को मेन स्ट्रीम में लाने में, इंक्लूजन, उनको एम्पावर करने में बिलीव करती है। स्पेशली जो एक रवायत शेख मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने रखी थी पहले किसी भी इस्लामी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन के, तो मरियम नवाज साहिबा ने पाकिस्तान के किसी भी सूबे की जब पहली CM बनी तो हमें बड़ी खुशी हुई थी। मगर ये देखें, इस तरह की जो बातें हैं ये फैक्ट पे बेस्ड होनी चाहिए। फैक्ट यही है कि इस वक्त सिंध में सबसे ज़्यादा इस वक्त
वक्त आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो रही है। सिंध की जो हेल्थ केयर है उसकी मिसालें मुल्क से बाहर भी दी जा रही है, स्पेशली जो फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर NICVD में दिया जा रहा है। उसके अलावा हमने जिन्ना हॉस्पिटल में साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है। फिर जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं अजरा पीचू साहिबा, वो बड़े इनोवेटिव किस्म के आइडियाज़ ला रही हैं हेल्थ केयर के अंदर। तो हेल्थ केयर में तो सिंध का सूबा सबसे आगे हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे है। उसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मिसालें तो खुद PTI के जो नून लीग के जो फाइनेंस मिनिस्टर है औरंगजेब साहब, उन्होंने खुद इसका मिसालें दी हैं इसकी, और भी इनके जो लीडरान है वो खुद मिसालें देते हैं कि सिंध के अंदर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो डेवलपमेंट हुई है वो बाकी सूबों को ही सिर्फ नहीं बल्कि वफाक को भी उसको कॉपी करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ना सिर्फ हेल्थ केयर में बल्कि पावर जनरेशन के अंदर भी बहुत इंप्रूवमेंट आई है। अभी पिछले दिनों में भी हमने नया आप समझे पावर जनरेशन के प्लांट और ग्रिड में तकरीबन 3000 मेगावाट इंक्रीज करने का एक बुनियाद रखी है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे एजुकेशन में अगर आप देख लें, उसके अलावा डैम्स हमने बनाए हैं जगह जगह से। तो आप भी गिनवाया करें ना, आप लोग क्यों नहीं टिकटॉक बनाते हैं, कोई ऐसी वीडियोस, कोई सोशल मीडिया पे कोई कैंपेन्स को क्यों लोगों को बताया करें। आप कह रहे हैं कि आपने इतना काम कर रहे हैं आप सिंध के अंदर। देखें टिकटॉक पे जहाँ तक मैं टिकटॉक की बात करूँगा, टिकटॉक में तो जाहिर सी बात है मैं PTI को सहरा दूंगा। नंबर 1 तो PTI है टिकटॉक पे। PTI की बात नहीं छोड़ते आप लोग। नहीं, ये तो फैक्ट है। देखिए अगर टिकटॉक की बात करनी है, अगर मरियम साहिबा तो सर आप भी फायदा उठाए ना। टिकटॉक तो सबके लिए है, ये तहरीक इंसाफ की कोई ऐप थोड़ी है, ये तो एक सोशल ऐप है। आप भी यूज कर सकते हैं, मैं भी यूज कर सकती हूँ। नहीं, हम यूज करते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हमें जो है ना झूठ बोलना और झूठा प्रोपेगेंडा करना नहीं आता है, जो कि PTI जिसमें माहिर है। और मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि अगर वाकई में टिकटॉक पे इतना यकीन करती हैं तो फिर वो जो PTI वाले हैं उनको थोड़ा कॉपी करें, क्योंकि जो सक्सेस PTI वालों को टिकटॉक पे मिली है वो अभी तक मरियम साहिबा को और नून लीग को भी नहीं मिली है। पीपल्स पार्टी तो बहुत पीछे है झूठे प्रोपेगेंडा। चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के किसी इकदाम को तो मानते हैं ना आप, दुरुस्त मानते हैं आप। सोशल मीडिया वाकई स्ट्रेंथ तो है बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सिंधु साहब, ये 100 दिन की कारकर्दगी से आपकी वजीर आला तो काफी मुतमईन है, क्या आवाम मुतमईन है? कोई सर्वे कराया हो, बाहर निकले हो, लोगों से जाना हो आपने? और मैं जाती तौर पर लेकिन गंडापुर साहब की बात को सीरियस नहीं लेता। उनकी बजाय मैं शौकत यूसुफ जई साहब का बहुत ज्यादा एहतराम करता हूँ, क्योंकि वो तो एक मिनट में बहुत सारी चीजों को शायद बना देते हैं और उनकी किसी बात को सीरियस भी नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, जो मरीम साहब ने कहा, ये मैं तो इसको हेल्दी कंपटीशन समझता हूँ कि सूबों में सूबा सिंध है, KP है, जितने भी चारों सूबे हैं, चारों इकाइयां हैं, इन सभी ये कंपटीशन होना चाहिए इस तरक्की का। मैं मैडम की अपना PM मरियम नवाज साहब के कैबिनेट में था सेंटर बनने से पहले। आई वाज मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स। तो मुझे पता है कि सुबह 9 बजे वो आर्ट क्लब पे आ जाती है और फिर रात 11-12 बजे तक, और हर एक के दुख सुख में भी इवन शरीक होती है। इवन फैसलाबाद में 2 जो लोग थे मसीह लोग, वो सर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अगर रोटी सस्ती की है तो एक बड़ा अच्छा उनका इकदाम है, लेकिन बिजली की कीमतें कहाँ पे पहुंच गई हैं? बिजली की कीमतों में आपने कहा था, उन्होंने वादा किया था, उनकी स्पीच जो है वो मौजूद है, उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट तक आप बिजली फ्री देंगे। आपने तो 300 गुना बिजली की कीमतें बढ़ा दी है, आप मजीद भी बढ़ाने जा रहे हैं। देखिए मिस, एक बात सुने प्लीज। इसमें हमें कई दफा तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए कड़वा घूंट जो भरना पड़ता है, लेकिन जो अच्छी चीजें उनको तो कम से कम अप्रिशिएट करें। मैं मेरे भाई हैं कबूल साहब, जो PTI की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बिस्प मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का नाम चेंज कर दिया उस कार्ड से। मरीम साहब ने और मियां इधर शबाशी साहब ने दोबारा कहा कि नहीं वही नाम चलेगा जो मोहतरमा शहीद के नाम पे था। इसके अलावा मेडिसिन उन्होंने बंद की थी, मेडिसिन फ्री मिल रही है। और जो कुछ सेहत के कार्ड पे, क्योंकि मैं खुद वजीर सेहत भी रहा हूँ 2013 में, उस वक्त शौकत यूसुफ जई साहब भी वजीर सेहत थे KP में, तो जो कुछ उसके नाम पे इन्होंने किया और प्राइवेट हॉस्पिटलों में इधर उधर, आपको जब वो ऑडिट आएगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितना फ्रॉड हुआ है। मैडम ने क्या किया, लोगों को मोटरसाइकिलें मिलती हैं, खवातीन को साथ इंकरेज किया जा रहा है, क्योंकि ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है। मैंने अभी आपको बताया कि 2 मसीही जो थे वो गटर में गिर के बेचारे मर गए दौरान ड्यूटी, उनके घर पहुंची, मैं साथ था उनके। अल्लाह करे कि मसाइल जल्द हल हो जाएं, हम दुआ भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं। शौकत यूसुफ जई साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी आपके हैं, उन्होंने जेल के अंदर से जो नोटिस लिया है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहे हैं, इस्तीफों पे इस्तीफे आ रहे हैं, इस तमाम तर सूरत हाल पे आप क्या कहेंगे? कोई नई स्ट्रेटजी बनने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर 10 धड़े भी हो जाए ना, पहले तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर 10 धड़े भी हो जाए ना तो तहरीक इंसाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो धड़े बने हैं ना एक एक करके, वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वोट इमरान खान का है। ये जहन से कोई निकाल ले कि कोई अपने, ये जो अपने से बड़े बड़े लीडर बने होते हैं ना, ये कोई लीडरशिप नहीं होती है।
ये किसी के नाम पे के ऊपर ये सारे लीडर बने हुए हैं। तो अगर कोई इस तरह कर रहा है, हरकत कर रहा है, तो मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूँ कि वो सर्वाइवल नहीं कर सकता। दूसरी जो अहम बात मेरे भाई ने की कि मरियम बीबी जो है ना मोटरसाइकिलें दे रही है, लैपटॉप भी उन्होंने दिया, और शायद उनका ये ख्याल है कि हम जो तहरीक इंसाफ के साथ यूथ है और यूथ को हम अट्रैक्ट करेंगे, तो यूथ को लैपटॉप और इनसे अट्रैक्ट नहीं किया जाता है। देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर ये अली अमीन गंडापुर अगर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ना होते तो आज गवर्नर नाफिज कर दिया होता इन्होंने। ये ऐसे लोग हैं, ये इन्होंने अभी भी बड़ी कोशिश की और इधर उधर से खबरें भी चलवाई कि जी गवर्नर राज लग जाएगा, लेकिन उन्होंने बड़े क्लियर कट कहा है कि अगर गवर्नर राज लग जाएगा ना तो फिर आप लोग भी नहीं रहेंगे। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम में यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए। और नाज़रीन ग्रामी, मियाँ इमरान अरशद मेरे कलीग में हैं और प्रोग्राम होस्ट करते हैं, और जैसे कि मैंने पहले भी रिपोर्ट किया, वो गए थे जहां पर KPK के थाने में बिजली चोरी हो रही थी, और यही खबर रिपोर्ट करने, तमाम तर सूरत हाल आप लोगों को, आवाम को दिखाने के लिए, हक़ाइक़ सच सामने रखने के लिए जब वहाँ पर गए, उन्होंने रिपोर्टिंग शुरू की तो उन पर बेईमाना तशद्दुद किया गया और इस वक्त भी वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मियाँ इमरान अरशद इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मियाँ साहब, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल ही कह सकती हूँ मैं। सबसे पहले तो अपनी खैरियत के बारे में हमें बताएं, अपने जो आपके चाहने वाले हैं, नाजरीन हैं, आपके व्यूअर्स हैं, उनके लिए कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप लोगों से इज्जत का मामला करे, अल्लाह ताला ने करम किया है। बड़ी तकलीफ की सिचुएशन थी, लेकिन खुशाइंद बात यह है कि अल्लाह ताला ने आफियत का मामला किया है। सर में चोटें हैं, कमर में चोटें हैं, हाथ दाईं कलाई जो है उस पर चोट है, लेकिन कोई भी चोट ऐसी नहीं है जो किसी माफिया के खिलाफ हमें इस चीज पर कायल कर सके कि हमें उनके साथ झुक जाना है। सिचुएशन ये है मदीहा बहन के, आप जानती हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में प्रोग्राम करते हैं। बिल्कुल। और हमने सिंध में भी जो आम आदमी के साथ जुल्म बर्बरियत का मामला रवा रखा जाता है, हमने वो दिखाया। ऐसा ही है। हम पंजाब में भी दिखाते हैं, हमने खैबर पख्तूनख्वा में भी दिखाया। मेरा कंसर्न कोई सियासी मामला नहीं, मेरा कंसर्न वो गरीब आदमी है जिसकी ये टैक्स के साथ ये कौम, ये मुल्क, ये रियासत चलती है। हमारे पास लोअर दीर में हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 1.5 दर्जन से जायद सरकारी प्रेमिसेस ऐसी हैं जो चोरी की बिजली पे चल रही हैं। अभी ये पहला यूनिट था, पहला थाना था जिस पर हमने प्रोग्राम किया। वी नेवर एंटर्ड द प्रेमिसेस ऑफ पुलिस स्टेशन। हम पुलिस स्टेशन की प्रेमिसेस में एंटर नहीं हुए, हम पुलिस स्टेशन की प्रेमिसेस से बाहर थे। हमने एक एहलकार आते हैं, हमने उनसे बात की, उन्होंने दूसरा एहलकार बुलाया, उन्होंने SHO को कॉल पे लिया, हमने उनको एविडेंसेस दिखाए। 7 जो कुंडियां हैं, 7 कुंडियां लगी थी एक पुलिस स्टेशन से, बिल्कुल इसके साथ तहसीलदार का ऑफिस है, वो भी चोरी की बिजली पे चल रहा है। यहाँ तक कि इस जिले के सबसे बड़े अफसर का जो दफ्तर है, हमारी इतलात के मुताबिक जो चीजें हमारे सामने आई हैं, वो भी चोरी की बिजली पे चल रहा है। और अजियत यह है कि यहाँ पर ख्वातीन, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग शदीद गर्मी में, हमें ये लगता है कि ये बालाई इलाका है, यहाँ पर गर्मी नहीं है। यकीन माने मदिया बहन, इतनी कातिल गर्मी है, ब्रूटल गर्मी है, एग्जैक्टली इतनी शदीद हीट वेव है। कल हम एक ट्रैवल कर रहे थे इस इलाके में, तो ग्रिड स्टेशन पर के बाद लोगों ने एहतजाज किया हुआ था और एम्बुलेंसेस फंसी हुई थी। हम लोग एम्बुलेंसेस निकलवाने के गरज से उतर गए। लोगों ने हमें बताया कि यार आप इतनी दूर से आए, ये देखें ये बिजली चोरी हो रही है। उन्होंने हमें कायल किया, हमने उस पर ज़ाहिर काम करने का इरादा बनाया। जैसे ही एहलकार को पुलिस का SHO हुक्म देता है, इन वेरी फ्यू सेकेंड अंदर से जिन्नों की तरह पुलिस एहलकार आते हैं और हम पर हमला कर देते हैं। तकलीफ इस बात की नहीं है कि उन्होंने हमला वो थाने के SHO का नाम बताएंगे आप इमरान? वो मेरे पास उसकी सारी डिटेल्स हैं, वो भी मैं थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा क्योंकि वो टेलीफोन लाइन पर था। अच्छा। मैं आपको बड़ी बात बताने लगा हूँ बहन, जिस चीज ने मेरा कलेजा जला के रखा है। एक एहलकार मेरे पास रिकॉर्डेड वो ये बात कहता है कि पंजाब से आपको किसने भेजा है यहाँ पर ये सब चीजें दिखाने के लिए। सही। मेरे लिए वो मरने का मकाम था कि हम पाकिस्तानी हैं, हम एक पाकिस्तान की बात करते हैं। ये इतनी घटिया, इतनी कभी बात जो है वो इन सारे जख्मों और इन चोटों से बड़ी है मेरे लिए।
और मैं जिंदा रहूं, अल्लाह ईमान की सलामती रखे। मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूंगा कि मैं इस चीज को साबित करूं। हम सिंध जाते हैं, वो कहते हैं पंजाब से आए हो। हम केपी जाते हैं, वो कहते हैं पंजाब से आओ। आम आदमियों की मोहब्बत मैं अपने प्रोग्राम में दिखाऊंगा कि हम एक जगह प्रोग्राम करने गए बहन, लोग अपने घरों में 3-4 घरों से जो पका हुआ था, ये आम आदमी की मोहब्बत है। वो प्रोग्राम के लिए आवाज उठाते हैं, वो लेकर आ गए। उन्होंने हमें घर जाने की बात की, 3 घरों में मैं इकट्ठा नहीं जा सकता था। उन्होंने वहीं चटाई बिछाकर सड़क पे हमारे साथ खाना खाया, मैं अपने रिज़्क में शामिल किया। लेकिन ये प्रॉब्लम किसी शख्सियत की नहीं है, ये उस बदबख्त की है जिस चोर है, जिसकी वजह से पूरी कौम सफर कर रही है। अब बड़ी तकलीफ क्या है कि पुलिस का एक अफसर भी हमें पूरे जिले में नहीं मिल पा रहा। कितने अहलकार थे इमरान जिन्होंने आप पे तशद्दुद किया? तकरीबन 15 से 20 अहलकार। 15 से 20 3 लोगों ने किया। उसके बाद मार शिकार बेइंतहा। हमारी गाड़ी को पीटा गया, हमें डंडे मारे गए, सोटे मारे गए, मेरा सर फाड़ा गया। जिस वक्त मैं तकरीबन नींद बेहोश और अदमोया हो गया हूँ, उस वक्त आई कंसीडर। तो ये हल्ला तो आप पे फिर हमलावर तो पुलिस एहलकार ही निकले, तो फिर मदद आपने किससे ली? इमरान, किसने मदद की? हमने, यही तो अजाब है कि मैं क्या उसी थाने वापस जाकर दरखास्त दूं? मुझे डीएसपी के पास जाना है, मुझे एसपी के पास जाना है। एसपी क्या पैगाम भिजवा रहा है हमारे पास? एसपी ये पैगाम भिजवा रहा है कि अगर आपने दरखास्त दी तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये जनाजा है, मैं किसके पास जाकर दरखास्त लेके जाऊं? तो वो जो अली अमीन गंडापुर साहब जो दावे करते फिर रहे हैं, क्या वजीर आला हाउस से कोई राब्ता हुआ? कोई वहां के मैं वही बता रहा हूँ, अली अमीन गंडापुर साहब के भाई मेरे साथ राब्ते में है। अच्छा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि पुलिस पर उनकी रेटी नहीं है। वो टेलीफोन पर रोना रो रहे हैं। वो आप किसी से इंसाफ लेने जाओ, वो आगे से अपना रोना शुरू हो जाए। मैं हैरान हो गया हूं। वो बजाय इस चीज के, पुलिस उनकी डोमेन में है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। वजीर आला हैं, उनके भाई, उनके अजीजों कारिब, उनके करीबी साथी हमसे राब्ता करें। अभी भी एक साहब आ रहे हैं, हर बंदा यही कह रहा है पुलिस बहुत गंदी है, पुलिस बहुत गंदी है। मैं कहता हूं पुलिस गंदी नहीं है, वो अंदर 2, 4, 10, 15 लोग गंदे हैं जिनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी है। लेकिन वो हमें कायल पुलिस ये थ्रेट कर रही है कि केपी से निकल नहीं पाओगे तब तक, जब तक सुलह नहीं करोगे। बहुत शुक्रिया इमरान, और हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। शौकत यूसुफजई साहब थे, नादिर गबोल साहब थे, और ताहिर खलील सिंधु साहब थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।